हेलो दोस्तों, हाय। आज हम बड़ौद शहर में जिस शख्सियत के साथ बैठे हैं वो अनुराग मलिक है। और ये शख्सियत यूपी बोर्ड का जो अभी रिज़ल्ट घोषित हुआ है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो रिज़ल्ट हुआ है उसमें ये 12th में अपने उत्तर प्रदेश में टॉपर हैं 12th क्लास में, और इनके 97% मार्क्स इन्होंने अचीव किए हैं। तो आज हम अनुराग मलिक जी के निवास पर बैठे हुए हैं और हमारा सौभाग्य है और हम इनको बधाई देने के लिए यहाँ पर आए हैं। और मैं ब्लूज़ूम एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से यहाँ आया हूँ। और हमारी ट्रस्ट जो है वो उन बच्चों को, जो मेधावी बच्चे होते हैं, जो पढ़ाई में होशियार बच्चे होते हैं, जिनको लगन होती है कि वो अपनी लाइफ में कुछ करें, प्रोफेशनल आईएएस वगैरह जो उनकी पसंद है वो चीज़ वो अचीवमेंट करें, तो हम उन बच्चों के पास पहुंचते हैं और उनसे वार्तालाप करते हैं। और अगर उनको किसी भी तरह की एजुकेशन में ज़रूरत है तो हम उनकी फ़ीस की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और उनको गाइडेंस करते हैं कि वो अपने लक्ष्य से ना भटके। तो आज मैं अनुराग मलिक जी के साथ में हूँ और मैं इनके साथ में कुछ वार्तालाप करना चाह रहा हूँ और ये इनसे जानना चाहता हूँ कि जो इन्होंने लक्ष्य लिया है इसमें इनका पूरा 100 के 100% इन्होंने मेहनत की है और जिस लक्ष्य को ये आज लेके यहाँ बैठे हैं और वो हमें उम्मीद है कि वो भी ये प्राप्त कर लेंगे। तो अनुराग मलिक जी, आज आपने 12th क्लास टॉपर हैं यूपी के, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत खुशी है कि मैंने पूरा यूपी बोर्ड टॉप किया है और जितनी मेहनत की है उसके अकॉर्डिंग जो मुझे मार्क्स मिले हैं तो बहुत खुशी है। और जैसा कि आप जब 12th में थे और आप देख रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन और कंपटीशन की इस दुनिया में एक दूसरे को पछाड़ना इतना मुश्किल हो गया है कि हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि दूसरा सामने वाला बच्चा या दूसरे स्कूल का बच्चा कितनी तैयारी कर रहा होगा। तो अपने आप को उसमें ढालना और उस परिस्थितियों से निकल के अपने आप को शिक्षा में बिल्कुल रुचि रखना और फर्स्ट पोजीशन पे लाना, आपने कहाँ से मतलब ये प्रेरणा आपके अंदर आई और आपने इसको कैसे अचीवमेंट किया? जो हमारे टीचर थे, प्रिंसिपल सर थे श्री राजीव तोमर जी, और जो सब्जेक्ट टीचर थे, क्लास टीचर थे, वे सभी हमारे बीच में कंपटीशन बनाते थे। उनके कारण ही हमारी क्लास का जो कंपटीशन था वो परचम पर था पूरे स्कूल में। तो एक दूसरे को पछाड़ने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा कंपटीशन करना पड़ा और तभी यहाँ तक पहुँच पाया। बहुत अच्छा। जैसे आपका गोल आईएएस है जी, और हमारी ब्लूज़ूम एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट है जो पूरे इंडिया में वर्क कर रही है और उन बच्चों के लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और जो होशियार भी बच्चे हैं और वो अपने पसंदीदा कॉलेज या कोर्सेज़ में जाना चाहते हैं जी। जिस भी लाइन में आप पीसीएम से थे तो आपका इंजीनियरिंग लाइन, तो अगर आप प्रोफेशनल कोर्स में जाना चाहते थे तो लेकिन आपका टारगेट आईएएस है, तो आप चाह रहे हैं कि उसको मैं अचीव करूं, तो आप प्रोफेशनल कोर्स में जाना चाहते हैं? जी नहीं, मेरा टारगेट केवल आईएएस है। तो उसके लिए आपने काउंसलिंग की आपको ज़रूरत है और उसके लिए आपको ग्रेजुएट भी, आपको पता है कि आईएएस बनने के लिए हमारी ग्रेजुएट होनी ज़रूरी है। जी सर। और हम जिस भी चीज़ में ग्रेजुएशन करेंगे हम उसमें एक मेन सब्जेक्ट होता है हमारा आईएएस का, तो हमें उसमें स्पेशलाइजेशन से हमें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी होती है। तो आपने पहले ही ये एम बना लिया कि मुझे ग्रेजुएशन आईएएस बनने के लिए ग्रेजुएशन करनी ज़रूरी है और उसमें मुझे 100% उसमें भी मुझे टॉप करना होगा। जी हाँ। तो आपका ये दृढ़ निश्चय है, ये अनुराग मलिक जी का दृढ़ निश्चय है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि उनको कोई भी रिश्तेदार, उनके पेरेंट्स या टीचर या अदर कोई भी उनको सलाह दे देते हैं कि नहीं आज के युग में इंजीनियरिंग में ये कोर्स चल रहे हैं, ये प्रोफेशनल चल रहे हैं, या आप ऐसा कर लो ऐसा कर लो। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि जो बच्चा ठान लेता है कि मुझे ये करना है और मुझे इस चीज़ में उसकी जानकारी लेने के लिए किसी से मदद मांगता है और जो सही जानकारी उसको देता है वो सिर्फ उन्हीं बातों पे ध्यान रखता है। तो अनुराग मलिक ने भी आज वही
जो मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ उनका क्वेश्चन, जो मेरा क्वेश्चन था इसका सटीक जवाब दिया है कि ये अपने गोल से नहीं भटकेंगे और ये ग्रेजुएशन करेंगे और उसकी आईएएस की पूरी किस तरह से काउंसलिंग करके ये कैसे क्लियर करे उसमें जाएंगे। तो ब्लूज़ूम एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आपको बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। और कोरोना जैसी इस महामारी के बारे में अगर आप दो शब्द कहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि हमें इससे कैसे निपटना चाहिए और अपनी शिक्षा पे हमें कैसे ध्यान देना चाहिए आगे की फ्यूचर की। देखिए, कोरोना एक वैश्विक महामारी है जिसने पूरे विश्व में ही तबाही मचा रखी है और भारत में भी, क्योंकि भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे जनसंख्या वाला देश है। तो इसमें अगर कोरोना की चैन एक बार बन गई तो उसे तोड़ना बहुत मुश्किल है और चैन बनी भी हुई है। तो इसलिए केवल बच्चों से मैं यही कहूँगा कि एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया है, नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। बिल्कुल। तो मास्क लगाइए, हाथों को बार बार धोइए, सैनिटाइजेशन कीजिए। तो ये बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ पढ़ाई भी करते रहिए। ऐसा नहीं है कि पूरा भारत बंद है, सब कुछ बंद है तो हम अपनी पढ़ाई भी बंद कर दें। जो फ्यूचर है बच्चों का, एजुकेशन का जो फ्यूचर है वो बच्चों पे डिपेंड करता है और हमें बच्चों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि उनको अपने फ्यूचर के लिए पढ़ाई स्टडी रेगुलर रखनी चाहिए। तो मैं शुक्र अदा करना चाहूँगा अनुराग मलिक जी का कि उन्होंने हमें ब्लूज़ूम एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट को अपना इंटरव्यू दिया और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि ये आईएएस की तैयारी करें और उसमें सफल हो जाए। थैंक यू सर।